जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम पचौर में खड़े हैं और आप देख रहे होंगे कि जहां पर हम खड़े हैं वो एक बड़ा मुद्दा है, एक मुहिम मुद्दा है और उस मुद्दे को उठाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या है ना सर कि कुछ बड़े पद के लोग, कुछ बड़े ओहदे के लोग अपने निजी फ़ायदे के लिए जनता को नुकसान पहुंचाते हैं और मुझे कोई शर्म नहीं है कि इसमें सांसद जी का भी नाम लिया जा रहा है, सांसद रोडमल नागर का। अब ये जो धरना है, ये धरना दे रहा है रामचंद्र जी और ये बोल रहे हैं कि आमरण धरना दूंगा जब तक कि ये समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले बाबूजी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप पूरी समस्या समझाइए। क्या है कि समस्या लोगों तक मैं बैठ सकता हूँ ना इधर, पूरी समस्या आप समझाइए। क्या है समस्या जो है ना लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है कि आप धरने पर क्यों बैठे हैं। क्या आपकी कहीं सांसद जी से ऐसा तो नहीं कि पहले की कोई दुश्मनी हो या कोई ऐसा वाला लफड़ा तो नहीं है? कोई दुश्मनी नहीं अपनी बाबूजी, सांसद जी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से भी नहीं जीवन में दुश्मनी अपनी। पर एक ही बात है, लोगों की समस्या को लेके मैं बैठा हूँ तो ये गेट खुलना चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये गेट खुलना चाहिए। हाँ। ये गेट जो रेलवे फाटक जो बंद है, हाँ, अभी तस्वीर में लगा दे रहा हूँ। हाँ। ये रेलवे फाटक बंद होने की वजह क्या है, एक्चुअल वजह क्या है और आपको क्या परेशानी हो रही है? रेलवे वाले से बात हुई थी तो उन्होंने यही बात करी, बोले सांसद जी ने बंद किया, हमने थोड़ी किया, हमने थोड़ा ऊंची आवाज में बात करी थी उनसे। मैंने कहा आपका आ क्यों नहीं रहो, भोपाल से बार बार फोन आ रही है मेरे पास। तो बोले वो भोपाल से फोन आ रहे, वो भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सांसद जी ने बंद कराया वही खोलेंगे। सांसद जी ने करवाया बंद? हाँ जी। रेलवे वालों ने बोला आपसे? हाँ साहब। इसका कोई सबूत है आपके पास कि हवा में बात कर रहे हैं आप? नहीं सबूत में नहीं सर, उसने बात करी पर यहाँ कोई वो नहीं था, मेरा दूसरा का मोबाइल था उसका, मेरा नहीं था। हाँ मतलब ये है कि सांसद जी के ऊपर आरोप लगाया रेलवे वालों ने भी। हाँ कि हमारे ऊपर क्यों आप दबाव डाल रहे हो। अच्छा। हाँ बस वही ये वाली चीज़ है। ये चीज़ यहाँ ये अगर रेलवे गेट खुल जाता है, आपकी मांग यदि पूरी हो जाती है तो आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? अरे साहब बहुत फ़ायदा होगा इनको, बहुत परेशानी आ रही, बच्चों में भी आ रही, लड़कियों में भी आ रही, सारी चीज़ों में बहुत परेशानी आ रही। ये तो आपके सामने अभी दीवार कूद के जा रहे हैं बच्चे। ये प्रॉब्लम नहीं है गई, आपसे समझाऊँ जरा सी बात, ये सारी प्रॉब्लम है और बाकी जनता देगी। मैं क्या समझूँगा, मेरा तो इतना ही था, मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। कहाँ रहते हैं आप? वहाँ रहता हूँ बाजार में। यहाँ से मेरे कोई लेना देना ही नहीं, आनो जानो ही नहीं मेरा तो, पर इनकी सबकी समस्या देख के मेरे को बैठना पड़ा। आपको बैठना? हाँ मरण बैठेंगे? हाँ जी, जब तक ये नहीं खुलेगा जब तक बैठेंगे हम। पक्का? पक्का। राजनीतिक लालच में कोई ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना? कोई राजनीति नहीं यहाँ पे, राष्ट्र का लेवल है, राष्ट्र का काम करूँगा बस, और कुछ भी नहीं। सांसद जी खुद आके यदि आपको समझा दिए तो फिर समझेंगे कि नहीं? निकाल दोगे, वही बात वही हो रही, सांसद जी आके कहते कि गेट खोल दो, बस बात खत्म होगी। आपका मतलब केवल गेट से है? हाँ गेट से है और कहीं भी नहीं सर। चलिए आम जनता से भी बात कर लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं भैया परेशानी किस किस को है यहाँ पर। नमस्ते भाई साहब, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम राधेश्याम जी है। राधेश्याम जी बताइए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मैं इसी वार्ड में रहता हूँ, यहाँ मेरी बालिका भी पढ़ती है, जिसमें कन्याशाला विद्युत स्कूल में जाती है, जिसको उसको आने जाने में बहुत परेशानी आती है। मेरी फैमिली भी जो हाट बाजार करने जाती है वो भी रास्ता घूम के आती है। जिसके पास गाड़ी नहीं जी वो वाहन से तो चली जाता है, पर पैदल वालों के लिए क्या है। और रात में इस तरफ बहुत अंधेरा रहता है, जिसमें लेडीज़ों को आने जाने में बहुत परेशानी आती है। तो हम अच्छा इसमें जो है सांसद रोडमल नागर का हाथ है क्या? ये जो रोड बंद है इसमें सांसद रोडमल नागर जी का नाम लिया जा रहा है, तो क्या उनका हाथ है इसमें? तो साहब जब उनके कहने से दीवार हो सकती है तो फिर अब क्या बताएं, अब क्या होता है? दीवार एक दिन में जब उनके पुलिस वाले आके इनसे बोल रहे हैं कि ये दीवार सांसद जी ने कराई है, तो फिर आगे और क्या सोचे, फिर अपन क्या कैसे क्या कहें। अब यहाँ पे दीवार कराने का मुद्दा क्या है, दीवार कूद के निकल रहे हैं लोग और बच्चियाँ जो है परेशान हो रही हैं, कभी भी इससे जनहानि ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए गेट खुलना चाहिए। गेट खोलेगा? बैरिकेडिंग पहले लग रही थी ना यहाँ पे? पहले लग रही थी, बैरिकेडिंग लग रही थी पहले, पूरा वो था, हमेशा से यही है, यही रास्ता है हमेशा से, और कोई रास्ता ही नहीं था। अच्छा कितना घुमाव करना पड़ता है बाबूजी? कम से कम 600 किलोमीटर, 600 मीटर होगा। भाई साहब यहाँ पे क्या अभी दिन है तो चहल पहल दिख रही है आपको, लेकिन जब शाम होती है, रात होती है तो लेडीज़ नहीं आ जा सकती है, पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। सिंगल लेडीज़ और बच्चियाँ, इनको बहुत तकलीफ आती है, बच्चों को तकलीफ आती है, क्योंकि वो
राउंड नहीं लगा सकते रात में, शाम के टाइम 6 बजे बाद इधर कोई भी नहीं जाता है। 6 बजे बाद इधर कोई भी नहीं जाता है और उनके साथ कोई सा भी हादसा हो सकता है। प्रशासन उसका इंतजार कर रहा है कि हादसे का अभी तो फिर होगा। अभी एक आदमी वो मुख्यमंत्री आवास की योजना के पैसे लेके आया था, दिन में जुड़ लिए, उससे पैसे छुड़ा लिए, मार के पत्थर यहाँ पे बुलेट। अच्छा, लूटपाट होती है, कुल मिला के यह बात लूटपाट होती है। प्रशासन को क्या है, सबूत चाहिए। अब सबूत हम कहाँ से ला के दें? हर चीज का सबूत चाहिए कि कहाँ हुई घटना, बताओ उसका क्या प्रूफ, उसने रिपोर्ट क्यों नहीं डाली। गाड़ी घुमा के जाएंगे तो 1000 रुपये का चार्ज, पेट्रोल ज़्यादा जल रहा है हमारा, हम किराए से रहते हैं, उसके बावजूद भी हमें 1000 रुपये एक्स्ट्रा में पेट्रोल जलाना पड़ता है। तो हम बहुत परेशान है सर। रात को आ नहीं सकते हैं, लेडीज अगर लेडीज साथ में है तो दिक्कत, रात में हम लेके आ नहीं सकते। 10 बजे बाद तो हम लेडीज लेके नहीं आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उधर इतना अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल सुनसान जगह है। तो मतलब आपकी यही मांग है कि रेलवे गेट खुलना चाहिए। यहाँ पे रेलवे गेट खुलना चाहिए, कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। बोलिए बाबूजी, आप बोलिए। 5-7 स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल हवाई स्कूल है, सभी बच्चे परेशानी आती है, कूद के जाते हैं बच्चे, स्कूल आते हैं पढ़ने लिखने। कन्याशाला के बच्चियाँ जाती है उधर। सांसद जी को सूचना दी, सांसद जी को आवेदन दिया आपने? पहले हम लोगों ने जाके ज्ञापन दिया, निवेदन किया। वो कहते हैं, सांसद जी कहते हैं कि दारू पी के आ जाते हैं लोग और ये तो विकास ऐसे ही होगा, बदलाव तो जरूरी स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसी बातें करते हैं। अभी यहाँ पे होती है आपको? हाँ, हमको बहुत परेशानी होती है। इधर से आना पड़ता है। अगर उधर रोड पे से आए तो हमारे साथ कुछ हो जाए हादसा तो फिर हम क्या करेंगे? ये वाला रोड ठीक था आपके लिए? हाँ, ये वाला रोड ठीक था हमारे लिए। अच्छा, तो सांसद जी को आवेदन दे चुके हैं आप लोग? आवेदन गए तो आधे लोग दवाई पी के आए नहीं बोलते हैं, उनके घर पे गए तो सर हमने कलेक्टर उनके 2-3 बार कर दिया घर पे जाके उनके। हमने सर कलेक्टर को भी हस्ताक्षर अभियान के तहत उनको भी पूरा हम एस्टिमेट दे के आए थे। उस समय 1 साल हो गया। उसके बाद में ये दीवार अभी ये 1 महीने पहले चुनवाई गई दीवार है सर। और उसके बाद में यहाँ बच्चियाँ निकलती है तो सर दीवार कूद के निकलती है। कन्याशाला सरस्वती स्कूल के 4000 छात्र यहाँ से आवागमन करते हैं सर। 10 गांव जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से। कि अभी अपने माखन जो विजयवर्गीय है, उनने अखबार में निकाला था कि प्रधानमंत्री जब रोड बनता है तो पहले से जो कच्चा पक्का रोड है उसी पे रोड निकलता है, ना कि उसको काटा जाता है। तो इसको काट दिया गया, वो काट के यहाँ पे फिर दीवार कर दी। आप जब आगे जब गया केस तो कि भाई वो रोड तो वहीं से निकलेगा साहब है। तो उसमें जो है, उसमें उनने जो है कि यहाँ दीवार करवा जल्द, मतलब उधर से जैसे आता है आदमी तो फ्रंट दिखता है इधर का, तो वो इस कारण जो है उनने जो है ये दीवार करवानी थी। इस क्षेत्र में कम से कम 5 से 7 निजी और शासकीय विद्यालय संचालित है। 11 कुल मिला के 11 स्कूल है और नगर का एकमात्र शासकीय महाविद्यालय इसी क्षेत्र में संचालित है, जिसमें 2000 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं। 4000 के आसपास, मेरे को शायद संख्या का ज्ञान नहीं है। और स्कूलों में मिला के सब मिला के कुल मिला के कम से कम 10,000 बच्चे मतलब 5 साल से बच्चे से लेके तो 16-17 साल के बच्चे तक ये कॉलेज जाने वाली बालिकाएं खड़ी हुई हैं पीछे। इन सबको पुरानी पचोर से लेके तो यहाँ तक आते हैं। और ये जो आप सामने दीवार, ये सब भाई साहब लेना इसको, दीवार को, इस दीवार के ऊपर चढ़ के निकल के आना पड़ता है। अगर ये बालिकाएं वो दीवार नहीं चढ़े, इतना लंबा घूम के आए, तो इनकी अस्मिता का रक्षक कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? कई लोगों के साथ घटनाएं हुई है, कई लड़कियों के साथ छेड़छानी हुई है। अपने यहाँ का समाज ऐसा है कि हर लड़की जाके थाने में शिकायत नहीं कर सकती, हुई है। उसके बाद लूटपाट की घटना हुई है। तीसरी चीज़, आप सामने ठेला खड़ा देखेंगे, छोटे छोटे व्यापारी जो रेहड़ी लगाते हैं या ठेला चलाते हैं, उन लोगों को अपना रोजगार डेली व्यावहारिक रूप से चलाने के लिए इतना धक्का के ले जाना, फिर उधर से ले जाना, मतलब कई लोगों का, मतलब 100 से 500 लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। ठेले वाले जो बाहर से माल ढोके लाते थे, उनका रोजगार प्रभावित हुआ। तीसरी सबसे बड़ी बात, इस रास्ते से ये सीधा जिला मुख्यालय से जाके जोड़ता है। इस रोड से सीधे साइड 22 गाँव जुड़े हुए हैं और 22 गाँवों में हार्वेस्टर जो निकल के जाता है या जो भी कृषि संयंत्र निकल के जाते हैं, ट्यूबवेल हुआ, हार्वेस्टर हुआ, उसका एकमात्र ये रास्ता है। तो ये जो चालू रोड बंद करवाया है, इसका कुछ कारण तो होगा? उसका कारण ये बताए, अब उसका ज्ञात अज्ञात कारण भगवान जाने और सांसद जी जाने। और रेलवे के अधिकारियों का कहना है यहाँ पे कॉलेज की इधर जमीन है, उसकी जमीन में से, स्वयं की जमीन में से 4 बीघा का रोड, 4 बीघा जमीन दी है उन्होंने,
कि मतलब ये है कि निजी फायदे के लिए बंद करवाया। निजी फायदा के लिए काम है उनका। निजी फायदा के लिए काम है उनका। एक आदमी के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रेलवे वाले बता रहे सुप्रीम कोर्ट के उस गाइडलाइन में नहीं आ रहा है, तो बाकी जो रोड जो चालू है, गांगा होनी का चालू है, इधर खुजनेर चालू है, मक्सी चालू है, सुजालपुर चालू है, ये भी बंद होना चाहिए ना। फिर कम से कम 10 गांव के गेट खुल रहे हैं। 10 गांव के गेट खुले हुए हैं। 500 गांव की आबादी वाला क्षेत्र है। यही क्यों बंद है? सबसे ज्यादा तो पॉपुलेशन यहीं से निकलते दिन भर। बोल रहा है कि भैया 11 तो स्कूल है यहाँ पर। 11 स्कूल और जी आओ बेटा इधर आओ आप लोग। अभी वहाँ से इधर से कौन कूद के कौन आया था? अभी आप में से कोई आया था, यही ड्रेस पहन रखी थी। इधर से कूद के आते हो आप लोग? डेली आते हैं। हाँ रोज आते, रोज कूद गलत बात है, कूदना नहीं है, अब नहीं कूदना है। उधर से आएंगे तो रोज स्कूल में लेट पुगते हैं, फिर प्रेजेंट नहीं लगती कभी, बस लेट आते हैं तो। और क्या, सभी से पूछ लो, सभी उधर से घूम के आते हैं, फिर देवल कूद के आते। जान का खतरा नहीं है आप लोगों को? तो अब क्या करे उसमें? भैया इनकी तरफ तो कम से कम देखना चाहिए। ये जो बच्चे हैं इनके साथ तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ बाबूजी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले में? यहाँ पर कम से कम 11 स्कूल है, कॉलेज भी है, हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, और ये कॉलोनी है, कम से कम 12-13 गांव है। रेलवे ने रास्ता रोका, अंडरब्रिज बनाया, अंडरब्रिज इतनी दूर बनाया कि वहाँ सबको परेशानी है, आने जाने वाले को परेशानी, बुजुर्गों को परेशानी, महिलाओं को परेशानी। अगर अंडरपास अगर इसी रोड पे बन जाता तो किसी को कोई तकलीफ नहीं आती। कहीं से कहीं तक इतनी जगह है उसमें कि तकलीफ नहीं आती उसमें, लेकिन अंडरपास बनाया इतनी दूर, रोज की तकलीफ महिलाओं को आती है। आज उन्होंने किसी के कहने पे, किसी बड़े नेता के कहने पे दीवार खड़ी कर दी। अब बड़े नेता का नाम तो बता दीजिए। है आप बड़ा नेता, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, और जनता भी समझ रही है, सब कुछ समझ रही है, सब समझ रही जनता, सबको जानकारी है इस बात की। और ये रास्ता अगर अब भी ठीक है, अब भी कोई बात नहीं है, ये रास्ते में अब भी अंडरपास केवल 10 फीट हाइट का और 10 फीट चौड़ा अगर बन जाए तो यहाँ की समस्या हल हो जाती है। तो ये जो धरना स्थल पर एक पट्टी लगी हुई है, यहाँ पर जो परेशानियाँ हैं वो इन्होंने दर्शाया है। शासकीय विद्यालय जिसमें 4000 छात्र पढ़ते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर है जिसमें 1000 छात्र पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जिसमें 800 छात्र पढ़ते हैं, कन्याशाला भी है यहाँ पर जिसमें 500 से अधिक छात्राएँ पढ़ती है। तो ये और जो निजी स्कूल है उनकी भी लिस्ट इन्होंने जारी की हुई है। कुछ माता बहनें उनसे बात करते हैं। राम राम अम्मा जी। कहाँ रहो? यहीं पे रहो आप? हाँ यहीं पे रहूँ। अच्छा, यहीं मेरे 50 साल हो गए हैं यहाँ पे। हाँ, और मेरे आने जाने की दिक्कत होती है। हम काम करने जाते हैं, बर्तन मांजने जाते हैं, हम रात के 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, हमारे जाने की यानी दिक्कत आती है। 2 मील जगह जाते हैं, 2 मील जगह आते हैं, और हमारा पति भी इस पार हो गया, हम मजदूरी करने जाते हैं। हम कैसे आते हैं 8-9 बजे? हमें रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए आपको। आपको हो रही परेशानी? हम परेशानी है, हमारे साथ दिक्कत है उधर आड़ी। कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसका जवाबदार कौन होगा? इसलिए हमें ये गेट चाहिए। पहले गेट लगा हुआ था यहाँ पे? पहले था नहीं, डंडा वाला गेट था पहले था यहाँ पे। हाँ, डंडा वाला गेट। अगर वही गेट लगा दिया जाए तो? वही चाहिए हमें, डंडा वाला गेट। अगर वो गेट लगा दिया जाए तो हो जाएगी समस्या समाधान? हल हो जाएगी। धन्यवाद देते हैं हम आपको। हमारी लड़कियां और कोचिंग जाती है, हम साथ जाए फिर भी डर लगता है। निकल के जा रही रेल की पटरी पार करके, और रेल में उलझ जाएगा, उसका जवाबदार भी कौन है? गेट बंद होने से ये वारदात हो रही है सारी। गेट बंद होने से हो रही है? बंद होने से। और खुला था तो स्वस्थ थी लड़कियां, लेडीज सब। अब ये बुजुर्ग लेडीज कहाँ जाती है? वहाँ पे जाने में लड़कियों तो जाती ही नहीं। कौन जवाबदार रहेगा उधर से जाने में हमारे? बिल्कुल। तो ये देखो माता बहनें भी परेशान हैं और लोग भी यहाँ पे परेशान हैं। आपका खुद का स्कूल है? विवेकानंद। अच्छा। गेट लगा था, चौकीदार बैठा था, उधर से घूम के जाते 1 किलोमीटर, दारू पी के बैठे रहते, लड़के और माँ आवारागर्दी करते, कोचिंग वाली लड़की जाती है, उसके जिम्मेदार कौन है? लड़कियों के साथ कुछ हो गया तो दुर्घटना का, यहाँ मरेंगे तो हम कुछ जिम्मेदार, हम किसी के ऊपर नहीं है, पर वो कौन जिम्मेदार है? लड़कियों के कोचिंग वाली जाती है, स्कूल बॉयज स्कूल है, शिशु मंदिर है। मतलब बच्चों के साथ काफी परेशानी, छेड़छाड़ भी होती है? सभी होती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं, लड़के और खड़े रहते हैं, हमारा लड़का दारू पी के यहाँ बैठे रहते हैं, तो लड़कियों से छेड़छाड़ी होती है। तो इस रेलवे गेट के धरने में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, हम उनके पास अभी आए हैं, तो इनसे भी समस्या जान लेते हैं। आप भी आमरण अनशन देंगे यहाँ पर? 24 घंटे का। 24 घंटे आप लोगों का सहयोग है पूरा इनके साथ? जी। अच्छा,
तो इसमें आम जन को परेशानी हो रही है भाई साहब आपको? जी बिल्कुल हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और सबसे ज़्यादा बुजुर्ग महिलाओं को और कॉलेज के बालिकाओं को और हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ स्कूल है और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल भी है, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को और बच्चों को सबसे ज़्यादा असुविधा हो रही है, बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा असुविधा हो रही है इस गेट के बंद होने से और दीवार होने से। आपका सहयोग पूरा रहेगा आप लोगों का इसमें? कल से क्रमिक हड़ताल चालू करी है, भूख हड़ताल चालू करी है हम लोगों ने, जिसमें कल पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पंकज यादव जी बैठे थे। आज हम दोनों सुबह 10:30 बजे से 24 घंटे की हमने भूख हड़ताल चालू करी है और देखते हैं क्या होता है। आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आप यहाँ अमूल्य। मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो फर्ज भी है आप लोगों की आवाज़ उठाना और आप लोग डटे रहें। देखिए दबने और डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ सत्यमेव जयते हमने बचपन से सीखा है, तो सत्य की हमेशा जीत होती है और हम आपके साथ हैं। आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इसका हल अपन निकालेंगे मिलके। जी बिल्कुल, बोलिए। आपने भैया से पूछा था ये गेट क्यों बंद हुआ। ये गेट किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गेट बंद करवाया गया है, दीवार करवाई गई है। कुछ लोगों की कॉलोनियाँ कट रही हैं, कुछ लोगों के एक कॉलेज भी है यहाँ पे प्रज्ञा सागर, जिसमें इस वर्ष इस सत्र में बहुत कम एडमिशन हुए हैं। आपका डिग्री कॉलेज है यहाँ पर वीर सावरकर, जहाँ पे कम से कम 4,500 बच्चे अध्ययनरत हैं और उस कॉलेज को चलाने के लिए ये दीवार करी गई है ताकि बच्चे परेशान हों और उन्हें मजबूरी में आके वहाँ एडमिशन लेना पड़े, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई बस चलती है, ना कोई कॉलेज की बस है, ना कोई प्राइवेट बस है, ना कोई ऑटो है, ना कोई टेम्पो है। उस प्रज्ञा सागर कॉलेज में प्राइवेट बसें भी चलती हैं, स्कूल की बसें भी चलती हैं, अपने वाहन से भी जाते हैं। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में हमारे माननीय नेताजी ने दीवार करवाई है। और अभी कल परसों के दिन रेलवे के अधिकारी लोग भी आए थे, उन्होंने भी ये बताया है कि आदरणीय ने ये दीवार करवाई है, खुद बोलकर स्वयं ने, उनने खुद ने बोला है, तब जाके ये दीवार हुई है। तो सभी लोग परेशान हैं, खासकर बुजुर्ग महिलाएं मंदिर नहीं जा पाती हैं। राम मंदिर है यहाँ पे 10 कदम दूर, लेकिन घूम के जाना पड़ता है, उनको बड़ी परेशानी है। बच्चों को बहुत परेशानी है, हमें कुछ भी चीज़ लेनी पड़ती है तो घूम के जाना पड़ता है। तो इसलिए कुल मिला के ये है कि ये इस परेशानी का हल होना चाहिए। आप लोगों की मांग यही है? जी, हम यही चाहते हैं कि इस परेशानी का बहुत जल्दी हल हो और हम ये चाहते हैं किसी का नुकसान भी नहीं हो और हमारे इधर वाले जितने भी लोग हैं और पचोर से दूसरे लोग भी आते हैं, उन लोगों को परेशानी नहीं हो। सभी समन्वय बना के रेलवे से और सबसे करके तो ये हमारा निराकरण करें, हम तो यही चाहते हैं बस। बहुत बहुत जी बिल्कुल। तो ये अनशन लगातार जो है जारी रहेगा। और आप यहाँ के पार्षद हैं पचोर के? अच्छा, पार्षद आप हैं, पूर्व पार्षद है। अच्छा, जो यहाँ है ना, उनने तो फोटो खींच के बैठ यहाँ जन हानि होती है, इस गेट को बंद करो और यहाँ पे दीवार करो, ये है तो यहाँ के पार्षद 3 नंबर के। अच्छा, तो ये धरना कितने दिनों पहले शुरू हुआ था वैसा? आज तक समर्थन ये सर हमारी जो प्रक्रिया है लगभग पिछले 5 वर्षों से चल रही है। जब ये अंडरपास का काम स्टार्ट हुआ था तब सभी क्षेत्रवासियों ने जाकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया था, वहाँ पर अवगत किया था। इससे पहले रेल मंडल में जाके हम सूचना कर चुके हैं और उसके पूर्व अभी लगभग फरवरी में हम लोगों के ऊपर 8-10 लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ है। अच्छा जी, ये गेट खुलवाने के चक्कर में? गेट खुलवाने के चक्कर में यहाँ पर 2 दुर्घटनाएं हुई थी। उन दोनों आपके प्रयास से, आपसे जो हमने सीखा है उससे दोनों परिवारों को हमने आर्थिक सहायता भी दिलवाई है। उसमें हम लोगों के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से जो लोग इस को आगे फेस को आगे बढ़ा रहे हैं उन लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुए हैं। उसमें लगभग अज्ञात 40 नाम हैं और 8 लोगों को हमको आइडेंटिफाइड किया है, जिसके मुख्य आरोपी मुझे बनाया है, शुभम भाई हैं, हमारी तो दीदी मतलब केस दर्ज करने का कारण क्या बताया उन्होंने? ट्रेन रोकना। अच्छा जी, जबकि हमने तो ये केस किस थाने में दर्ज हुआ है? ये शाजापुर जो अपना थाना है रेलवे, उसमें प्रकरण दर्ज हुआ है और इंदौर कोर्ट में हम लोगों की पेशी चल रही है। अच्छा जी, तो मतलब कि ये है कि भैया जो आवाज़ उठाए उसके ऊपर केस दर्ज करवा दो और उसकी आवाज़ वहीं पे दबा दी जाए। तो अब ये नहीं चल पाएगा।
ये विशेष जो कारण है वो जैसे कि आपको दाद भाई ने बताया है कि प्रज्ञा सागर कॉलेज है यहाँ पर, उसमें साइंस की संकाय है और यहाँ पर जो अध्ययनरत छात्र हैं उनके पास में यहाँ पे जो मतलब जन भागीदारी से विज्ञान की संकाय चलाई जाती है और उसमें जितनी भी फीस प्राइवेट कॉलेज में लगती है उतनी फीस यहाँ पे देनी पड़ती है। यहाँ पे छात्र पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं कि यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी आए या फिर परमानेंट फैकल्टी आए, तो उससे जो आपका जन भागीदारी से बच्चों को फीस देनी पड़ रही है वो फीस सामान्य हो जाएगी। आज 8,000 रुपये एक बच्चा फीस वहाँ पर देता है, जबकि दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनकी 1500, 2000, 1200 ये फीस लगती है। मतलब ये गेट आर्थिक नुकसान भी पहुँचा रहा है कहीं ना कहीं। आर्थिक नुकसान भी पहुँचा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एक विषय एक व्यक्ति के फायदे के चक्कर में इतने लोगों का नुकसान हो रहा है। विशेष का कॉलेज यहाँ पर चल रहा है, उसको रखते हुए इसको डिफीट दी जा रही है इस कॉलेज को। चलिए भाई साहब, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक पूंजीपति जो नगर सेठ हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी है यहाँ पर, तो वहाँ से बाईपास निकाला है। और आप तो जानते ही हैं कि सांसदीय क्षेत्र में कहाँ चल रहा है, जहाँ रोड निकालना है पहले वहाँ ज़मीन खरीदी जाती है, उसके बाद में फिर रोड निकाला जाता है। वही सिस्टम यहाँ पे हुआ है। उसके बाद में पहले ज़मीन खरीदी लोगों ने और उसके बाद में रोड निकाला है। ये जो महिलाओं को परेशानी हो रही है इस गेट की वजह से, आप साथ में खड़ी हैं इनके? जी देखिए, ये जो मुद्दा है किसी महिला या जेंट्स किसी एक व्यक्ति का नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पूरी कॉलोनी का, साथ में पूरी राजगढ़ विधानसभा के गांव इधर जुड़े हुए हैं। तीसरा, यहाँ पूरा नगर, कॉलेज आता है, स्कूल आता है, छोटी छोटी बालिकाएं जैसे शिशु मंदिर स्कूल भी यहाँ आता है, कॉलेज भी है, बॉयज़ स्कूल भी है। तो यहाँ पूरे नगर के लोगों का आवागमन यहाँ रहता है। तो किसी पर्सनल किसी महिला या जेंट्सों की समस्या, लेकिन सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को आने जाने में इसलिए है क्योंकि महिलाएं इतना लंबा रात को नहीं जा सकती। दूसरा, उनकी बच्चियाँ कोचिंग जाती है। आप बताइए, जब छोटी सी बच्चियाँ सुरक्षित हमारे देश में नहीं हैं तो क्या अकेले जाने की व्यवस्था हम महिलाओं को दे सकते हैं, बच्चियों को दे सकते हैं? तो मेरा सरकार से यही कहना है। और एक मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में अपील करना चाहती हूँ, निवेदन, क्योंकि हम जानते हैं कि रेलवे का सभी दूर गेट बंद होने का है, लेकिन इसके बाद पहले आपको अंदर से निकलने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, इसके बाद गेट बंद करना चाहिए था। अचानक गेट बंद करके जो उथल पुथल कॉलोनी में मची है उससे हम सभी लोग मानसिक लेवल से परेशान हो रहे हैं। 24 घंटे दिमाग में टेंशन है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। रात में अगर किसी को, मान लीजिए महिलाओं को हॉस्पिटल जाना है या रात में कोई डिलीवरी केस ही आता है, सभी के पास तो 4 व्हीलर नहीं होते। ये है कि परेशानी तो है, कुल मिला के बहुत बड़ी समस्या है नगर में। अगर अभी सबसे बड़ी समस्या देखी जाए तो रेलवे गेट की है। पूर्व में भी मैंने महिलाओं के साथ मिलकर ही इस गेट की मांग की थी। हमने एक आंदोलन किया था, सरकार से बहुत निवेदन किया था और हम लोग, वो अधिकारी आए और हम लोगों को लगा कि शायद रेलवे के वहाँ खड़े रहेंगे, हम लोग चले गए। लेकिन अकेली मेरे ऊपर, मेरे कांग्रेस भाइयों के ऊपर केस बना दिया गया। आप ये बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है कि आम पब्लिक यहाँ है और सिर्फ कांग्रेस के ऊपर केस बनाया गया? इसका मैं घोर विरोध करती हूँ। और एमपी में ऐसी कोई महिला नहीं होगी जिसके ऊपर रेलवे का केस बनाए, लेकिन मेरे ऊपर केस बना दिया गया है। ये सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा है। मतलब आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, इस वजह से केस दर्ज हुआ आपको? हाँ जी बिल्कुल। मतलब ये बिल्कुल खुल के बोल रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो और भी मेरे साथ भाजपा के भाई भी थे, आम नागरिक भी थे। ये लड़ाई किसी कांग्रेस या बीजेपी की नहीं थी, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया। ये जो रेलवे, गलत है। ये जो रेलवे वाला जो मुद्दा है, ये एक राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और अगर मैं यहाँ आ रही हूँ तो मेरा मायका ससुराल दोनों यही है। मैं यहाँ से पूर्व में पार्षद रही हूँ और यहाँ के लोगों की मदद करना मेरा अधिकार है, मेरा फर्ज है। और मैं खुद यहाँ की रहवासी हूँ, यहाँ तक कि मेरा वोट भी वार्ड नंबर 3 में ही है। अच्छा, इस अधिकार से आप यहाँ पर खड़ी हुई? बिल्कुल, मैं हमेशा इन लोगों के साथ, मैं सब बहनों के साथ, हमेशा इन लोगों के साथ खड़ी रहेंगी? ये सब जानते हैं, मैं अभी नहीं, मैं पूर्व से इन लोगों के साथ खड़ी हूँ। सब मैं यहाँ, मेरे बचपन के साथी हैं सब। मेरी कोई भाभियाँ हैं, कोई बहनें हैं, कोई आंटी हैं। तो इनका सुख दुख नहीं है, मेरा सुख दुख है। मैं नहीं देख सकती इनको दुख में, इसलिए मैं खड़ी हूँ, ना कि कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने के।